अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स को हम मेजरमेंट के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट, वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी हैं। जो आपको ये लेंथ वाइज चीज़ नज़र आ रही दैट इज़ कॉल्ड द मेन स्केल। ये बेटा आपके पास मेन स्केल होती है। इसके ऊपर जो हमारे पास ग्रेडिंग है वो आपके पास सेंटीमीटर में भी होती है और छोटे नंबर मिलीमीटर को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। और इसके ऊपर ये एक मेन स्केल है, इसके ऊपर एक ये हमारे पास मूवेबल चीज़ होती है। ये इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ये आपको मूव करती नज़र आ रही वर्नियर स्केल है। इसके अंदर बेटा ये निशानात लगे होते हैं, इसके ऊपर डिवीजन्स होती हैं 0 से लेकर 20 तक है इसके अंदर। तो ये मूवेबल होता है, ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं इसको आप, ठीक है जी। अब बेटा सबसे पहले आपने देखना है कि प्रोडक्ट ठीक है या गलत है। आप इसके जाज को क्लोज़ करते हैं। अगर जाज को क्लोज़ करते वक्त ये आपको एक मेन स्केल का ज़ीरो नज़र आ रहा होगा इस जगह पे, आई थिंक ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेन स्केल का ज़ीरो। इसके ऊपर ये क्या होता है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के राइट साइड पर रह जाता है, मीन के वो मेन स्केल को क्रॉस करके आगे नहीं जाता, उस वक्त इसमें एरर होती है पॉजिटिव और इसकी करेक्शन क्या करेंगे, नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय करेक्शन? करेक्शन होता है जितना पॉजिटिव एरर होता है उतनी रकम आप फाइनल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं, वो पॉजिटिव एरर का वो ज़ीरो करेक्शन कहलाती है। अगर आप जाज क्लोज़ कर देते हैं, जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है मेन स्केल के ज़ीरो क्रॉस करके लेफ़्ट साइड पे चला जाता है, जितने डिजिट्स वो क्रॉस किया है उसकी फिर आप वो हमारे पास कौन सी होती है, नेगेटिव एरर होती है। और उस एरर को फाइनल रिजल्ट में से आपने क्या करना होता है, प्लस करना होता है, जो उसकी करेक्शन कहलाता है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर की नेगेटिव करेक्शन होती है और नेगेटिव ज़ीरो एरर की पॉजिटिव करेक्शन। मतलब कि जितना पॉजिटिव एरर होगी उतनी रकम आप क्या करेंगे, असल रकम में से माइनस कर देंगे, तो वो हमारी पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन कहलाएगी। नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन क्या होती है बेटा, जितना नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन होगा उतना फाइनल रिजल्ट में से आप क्या कर दोगे, उतना प्लस कर दोगे, वो आपके पास नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन हो जाएगी। अब बेटे आपने रीडिंग लेने का तरीकाकार देखना है। अगर ये ज़ीरो वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का आपस में फ्रंट लाइन कोइंसाइड कर जाते हैं, इसमें ज़ीरो एरर ज़ीरो होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे कैसे मेजर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो ये बिल्कुल आपस में क्या है, आमने सामने, इसमें कोई एरर मौजूद नहीं है। आपने एक वॉल्यूम का अगर वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, आपने सबसे पहले इसके अंदर ये प्लेस कर देना सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो मैं ले रहा हूँ सिलेंडर के फॉर्म में, और यहाँ से इस नेट के साथ आपने इसको टाइट कर देना है ये वाला। अब बेटा हम मेजरमेंट लेने का तरीकाकार बता देते हैं। अब बेटा सबसे पहले आपने देखना है कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल की किस नंबर के सामने जा रहा है। ये ज़ीरो आपको डिजिट नज़र आ रहा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर पे आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब बेटा ये 0.7 सेंटीमीटर है या 7 मिलीमीटर रीडिंग है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए हम रीडिंग जो है वो सेंटीमीटर में लेते हैं। तो ये 0.7 सेंटीमीटर आपकी मेन स्केल की रीडिंग आ जाती है। आपने इस रीडिंग को पेपर में या कॉपी पे लिखते वक्त 3 दफ़ा रिपीट करना होता है, 0.7 0.7 0.7, ये मेन स्केल रीडिंग आ गई। अगला मरहला बच्चों आपने देखना है कि वर्नियर स्केल रीडिंग लेने वक्त आपने देखने हैं कि ये जो ऊपर है इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। इस वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर मेन स्केल के बिल्कुल सामने जा रहा है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट आउट करूँ, पता नहीं कैमरे में आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। बेटा हमारे पास वर्नियर स्केल का तीसरा नंबर जो है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के बिल्कुल सामने लाइन से वो टच कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो है तीसरे के बाद फिफ्थ लाइन जो वर्नियर की है वो मेन के बिल्कुल सामने आ रही है, फिफ्थ लाइन और 6। तो कोइंसाइडिंग नंबर बेटा आपने 3 निकाल लिए हैं, 3 5 और 6। अब बेटे जो कोइंसाइडिंग नंबर होता है उस नंबर को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग आती है। मेंस के रीडिंग हमने जो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के सामने मेन का डिजिट आ गया वो आपने मेंस की रीडिंग निकाल दी, वो तो सिंपल सा था। वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालते वक्त ये याद रखना है कि मेन स्केल का कौन से नंबर कोइंसाइड करें। जैसे 3 नंबर कोइंसाइड कर रहा था, 5 कोइंसाइड कर रहा है और 6, तो ये क्या होंगे, आपके कोइंसाइडिंग नंबर होंगे। अब इन कोइंसाइडिंग नंबर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके आपने जो है वो रीडिंग ले लेनी है। वो रीडिंग कौन सी बनेगी, आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग। तो ऑब्जर्व रीडिंग निकालने के लिए मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग को आपस में ऐड कर देना है। इस तरह से बेटे हम बआसानी मेजरमेंट ले सकते हैं। और अगर हमने इसका पहले हम डायमीटर फाइंड कर लिए इस तरीके से, तो आपको डायमीटर के अंदर मैंने बता दिया मेंस की रीडिंग कैसे लेनी है, वर्नियर्स की रीडिंग कैसे लेनी है। यही बेटा प्रोसेस आपने रिपीट करना है इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए। चूँकि सिलेंडर का फार्मूला था वॉल्यूम का πr²L, इसके अंदर फिर हमें लेंथ निकालें। 3 रीडिंग्स हमने डायमीटर के लेने, 3 रीडिंग हम लेंथ, इसको यहाँ से लूज़ कर लें। अब इसको ओपन कर देना है आपने जहाज़ को, दोबारा इसके अंदर रख कर इस तरह से इसको टाइटली आपने क्लैंप करवा के इसको यहाँ से बंद कर देना है। हाँ बेटा वही प्रोसेस पे रिपीट करना है। वर्नियर स्केल के सामने जो डिजिट आ रहा है वो 1.9 आ रहा है, इट मीन 1.9 सेंटीमीटर की क्या आएगी आपके पास
लेंथ निकल आएगी, 1.9 लेंथ आ जाएगी। वो 3 दफ़ा आपने रिपीट करनी है, 1.9 1.9 1.9, जैसे डायमीटर में किया था वैसे इसमें कर देना है। अब बेटे आपने वही प्रोसेस रिपीट करना है। कोइंसाइडिंग नंबर देखिए कौन सा है। अब इसमें जो कोइंसाइडिंग नंबर है बेटा वो कौन सा आ रहा है, आपके पास 5 आ रहा है कोइंसाइडिंग नंबर, मतलब 5 वर्नियर स्केल का नंबर मेन के बिल्कुल सामने वाले डिजिट के साथ मिल रहा है। तो आपने वर्नियर स्केल का नंबर लेना है जो आपका कोइंसाइड कर रहा होता है। तो 5 कर रहा है यहाँ से, और 7 कर रहा है आपके पास, और यहाँ से 8, 5 7 8, तो ये कोइंसाइडिंग नंबर होंगे। जब कोइंसाइडिंग नंबर निकालेंगे फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कोइंसाइडिंग नंबर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हमने वर्नियर्स के रीडिंग निकालते हैं। 5 को अगर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें 0.01 लीस्ट काउंट होता है, तो 0.05, 0.07, 0.09, इस तरह से तीनों कोइंसाइडिंग नंबर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके आपने मेजरमेंट को फाइंड आउट कर लेना है। फिर बाद में आपने एवरेज लेंथ निकाल देनी है, और एवरेज लेंथ के बाद आपने सिंपल पाई आर स्क्वायर एल के अंदर फार्मूला लगा देना है। जो पहले आपने डायमीटर फाइंड किया था, डायमीटर को हाफ करके रेडियस फाइंड कर लेना। पहले एवरेज डायमीटर निकालेंगे, एवरेज डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस देगा। इसी तरह से आपने पहले एवरेज लेंथ निकाल देनी है, और पाई आर स्क्वायर एल के अंदर वैल्यू पुट करके आपने इसकी मदद से वर्नियर कैलिपर से आप रीडिंग ले सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इंशाल्लाह इस एक्टिविटी समझ आ गई होगी। ये बेटे हमारे पास वर्नियर कैलिपर से आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।